मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो और अपने पढ़ाई में व्यस्त हो। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग चालू करने वाले हैं हिरोशिमा। और इस हिरोशिमा के लेखक कौन है? तो कवि का नाम है वात्स्यन अज्ञे जी। और ये जो हिरोशिमा है, ये नागासाकी परमाणु बम जापान वाला जो मामला है, अमेरिका द्वारा गिराया गया, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे हम लोग फटाफट से। तो अगर आप 10th के विद्यार्थी हो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो। और इस वीडियो में हमने कविता जो है हिरोशिमा है, तो हमने इसके में सारे प्रश्न उत्तर को एकत्रित करके वह फुली जितना भी प्रश्न उत्तर है सबको मैंने बताने का प्रयास किया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाले सूरज का नाम बताइए। निकलने वाला सूरज क्या है? तो देखिएगा, कविता के प्रथम अनुच्छेद का मतलब है कि कविता पहला जो निकालिएगा उसमें क्या लिखा हुआ है उसको हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से आप समझिएगा, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज परमाणु बम है। ठीक है ना? उस दिन बम गिरा था और वह विनाशकारी रूप लिए बाहर निकलता है, यही आपको चित्र दिखाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि छाया दिशाहीन। मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझिए। छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ी? जब बम फटेगा, जब बम गिरेगा तो फटेगा। जब बम नीचे से गिरेगा बाबू जब धरती पर आएगा तो वो जमीन लेकर के फटता है। मतलब क्या हुआ कि चारों ओर कुछ ना कुछ बिखेर देता है। तो वही उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, देखिए क्या उत्तर होगा। देखिए, छायाएं दिशाहीन सब ओर इसलिए पड़ती है क्योंकि उस दिन सूरज नहीं निकला था, बल्कि सूरज की जगह एक विनाशकारी बम निकला था। ठीक है, जिसके कारण मानव पेड़ पौधे सभी ध्वस्त हो गए, इसलिए उनकी छाया दिशाहीन दिखाई पड़ती है। वो जब पेड़ गिरा, और पेड़ नहीं बम जब गिरा तो सब कुछ राख राख हो गया था। ठीक है ना? अगला, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि के बाबू जब जब बम फटा तो उस समय की जो प्रज्वलित दोपहरी है इतना देर तक चला। देखिएगा, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय है कि जब हिरोशिमा पर सुबह में बम गिराया गया था तो पूरा शहर प्रकाश में हो गया था। जब बम कहीं गिराइएगा भाई तो आवाज करेगा, साउंड तो आइबे करेगा ना। तो देखिएगा, प्रकाश में जो क्या हो रहा है, हाँ, सभी जीव जंतु प्रकाश में जल रहे थे। कुछ ही क्षणों में यह विनाश लीला समाप्त हो गई। अर्थात कवि बम विस्फोट के समय को दोपहरी कहा है। कवि जो है बम विस्फोट के समय को दोपहरी कहा है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की छाया कहाँ और कैसे पड़ी है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा शहर के चौक के बीचों बीच पड़ी है। मनुष्य की छायाएं इसलिए पड़ी है क्योंकि वह जो है विनाशकारी परमाणु बम प्रज्वलित गर्मी से मनुष्य का शरीर क्या कर देता है? बाप बना देता है। अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब बम फूटा तो एकदम सा फूटा, और आके आपसे पूछा कि मैं क्या फूटूं, तो आप कहिएगा फूट ले नहीं, ये बाबू परमाणु बम है। और ये फूटा ना तो समझिए कई गो पीढ़ी को लेकर के गया। इसके एरिया में जो आ जाएगा ना हिरोशिमा बम बोले तो ये आइटम बम, तो बाबू कहानी खत्म है। ठीक है ना? देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं। मानव की जली हुई कहने का तात्पर्य यह है कि बम 1945 में गिराया गया था, लेकिन उसका प्रभाव आज भी है, दिखाई पड़ता है। तो यही आपकी विनाश लीला है। ठीक है, अगला है व्याख्या करना है। एक दिन सहसा सूरज निकला, इसको आप कैसे व्याख्या करेंगे और ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिएगा, ये कैसे लिखते हैं। देखिए, यह प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के हिरोशिमा शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि आगे कहना चाहते हैं कि जब बीचों बीच चौक पर अमेरिका द्वारा गिराया गया जो बम था ना, वो विनाशकारी बम क्या था? बम नहीं था, वो सूरज निकला हुआ था। और उस सूरज की गर्मी से धरती भी क्या हो गई? फट गई। जैसे मानो वह गर्मी क्या हो? किसकी? फटी हुई धरती का हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्याख्या करने वाला, 5 अंक का पूछा जाएगा। काल सूर्य के रथ के पहियों के जीव और टूटकर बिखर गए हों 10 दिशाओं में। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से, या फिर हम जिसको लिखना होगा तो लिख ले। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड या फिर हिरोशिमा शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि अज्ञे जी कहते हैं कि जिस दिन परमाणु बम गिरा था
उस दिन सूर्य के प्रकाश के अरे टूट करके बिखर गए, जैसे मानो किसी रथ का पहिया टूट करके बिखर जाता है, ठीक उसी प्रकार इनका क्या टूटा, कमेंट में बता भाई। ठीक उसी प्रकार प्रकाश मानव भी मृत्यु का प्राप्त क्या कर लिया, प्राप्त कर सभी दशाओं में बिखर रहा है। अब देखिएगा लास्ट है, मानव का रचा हुआ जो सूरज था मानव को कैसे बाप बनाएगा। बाबू बिजली, जो बिजली बनाए उसका तो है ही नहीं, तो जो लाइन बनाएगा उसका लाइन का तो उसको तो मारना ही मारना है, सेफ्टी में रहिएगा। तो देखिए आराम से देखिए, क्वेश्चन देख लिए ना, आंसर देखिए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के हिरोशिमा शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि अज्ञे जी कहते हैं कि हिरोशिमा के उस विनाशकारी लीला को याद करते हुए कहते हैं कि मानव का बनाया हुआ यह सूरज मतलब परमाणु बम आज मानव को ही नष्ट कर रहा है, आज मानव को ही बाप बना रहा है, जो बहुत ही विनाशकारी है। ठीक है, अगर हम लोग कंगवा रनार पढ़ चुके हैं। चलिए, जय हिंद।